हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। आज है 25 अक्टूबर, तो हम सुबह के 8 बजे हैं और 25 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें देश, विदेश और प्रदेश जो हमारी आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और इस क्लास के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, करंट अफेयर के पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी आपको, प्लस आपको जो भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसका पास्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछकर इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, वहाँ से पूछता है। अब करंट अफेयर भी दो टाइप से पूछा जाता है, तो एक तो सीधा डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। अब कई बार दिमाग घूम जाता है एग्जामिनर का, और स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ता है, क्योंकि वो पास्ट से पूछा हुआ होता है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, पढ़ता है, तो ये लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है, ये न तो कोई करंट का न कुछ और। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ चर्चा के अंदर आती है, कोई मुद्दा चर्चा के अंदर होता है, तो उसके पास्ट को भी हमें को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर का ही होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। ठीक है? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, और एक ये भी चीज़ कि अपन हर शाम, संडे की शाम को 7 बजे बूस्टर क्लास लगते हैं, जिसमें पूरा वीकली अपन ने क्या पढ़ा उसका निचोड़ भी देखते हैं। फटाफट रिवीजन वाली क्लास रखते हैं, तो सब आइएगा और ध्यान में रखिएगा। अब अपन आज का पॉजिटिव कोट डिस्कस करते हैं और एक शायरी के साथ में डिस्कस करते हैं कि चलो मिट्टी के दियों से छत और आंगन सजाते हैं, कि चलो मिट्टी के इन दियों से छत और आंगन सजाते हैं, जो लोग बाजार तो सजा देते हैं पर मजबूरियों के कारण अपने घर नहीं सजा पाते हैं। इस बार ख्याल उनका भी रखते हैं जो अपने हाथों की कला से दीपक बनाते हैं, कि इस बार ख्याल उनका भी रखते हैं जो अपने हाथों की कला से दीपक बनाते हैं। खरीद कर दीपक उनसे, चलो हम उनके घर इस बार खुशियों के दीपक जलाते हैं, कि खरीद कर दीपक उनसे, हम उनके घर इस बार खुशियों के दीपक जलाते हैं। ये खुद लाइनें मैंने लिखी है, तुकबंदी कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो इस दिवाली अपने को कुछ ऐसा ही करना है, न तो ये चाइनीज़ लाइटें वगैरह इस जो आजकल भांत-भंतीली अलग-अलग टाइप से आने लग गई है। मेरा तो मानना यही है कि उनसे तो थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। क्यों भी विदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, और देते कौन है? हम खुद ही देते हैं। तो जो अपनी भारत देश की धरा से, अपनी मिट्टी से जो दीपक बने हैं, जिस मज़दूर ने अपनी हाथों की कलाकारी से दीपक बनाए हैं ना, उससे दीपक खरीद कर फिर घर पे जलाओ। और जब दीपक जलाओ तब इस लाइटें अगर लगाओ 1-2 तो उसको बंद करो। एक गाँव के अंदर कैसा खूबसूरत नज़ारा होगा, जब कोई भी ऐसी चाइनीज़ लाइट नहीं जल रही हो और पूरी की पूरे छतों पर, सबके घरों की छतों पर दीपक की लौ दिख रही हो, तो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, इतना खूबसूरत नज़ारा होगा कि आपका मन नहीं भरने वाला, बस जी करता है कि उसे देखता रहूँ, वो पल यहीं रुक जाए। ऐसा खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर कहीं आप फुर्सत में देखना, बैठना, जहाँ दीपक ही दीपक जल रहे हो, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। काली घटाएँ छाई हुई होती है, उसमें दीपक की लौ किस प्रकार रोशनी देती है। उसी प्रकार हमें भी अपनी मुश्किलों भरे रास्ते के अंदर उसको पार करना है और दीपक की तरह चमकना है हमें भी। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। चलो, अब अपन कल क्या पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने देखा कि ब्रिक्स समिट 2024 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी रूस पहुँच गए, और इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील बालिका संबल योजना कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में होने जा रहे हैं, उसमें बजट के अभाव के कारण 9 खेलों को बाहर कर दिया, और भारत की स्टार दीपिका तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में रजत पदक जीता। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 गोवा के अंदर आयोजित होगा, और अंडमान सागर में उठे साइक्लोन को दाना नाम है वो सऊदी अरब देश ने दिया है, और 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी गोवा के अंदर होगा। तो ये कल अपन ने डिस्कस किया था। आज का पहला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। बताइए आंसर अगर आपने पढ़ लिया है तो, कि हाल ही में ब्रिक्स में कितने देशों को शामिल किया गया है, जिससे इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो गया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देश के अंदर कितने देश शामिल हुए हैं, तो 5 देश शामिल किए गए हैं, और इससे अब इसका नाम क्या हो गया है, तो ब्रिक्स प्लस हो गया है। क्या हो गया है? ब्रिक्स प्लस हो गया है। अब ये 5 देश कौन-कौन से शामिल हुए हैं? देखो, 13 देश तो पार्टनर के रूप में शामिल हुए हैं। ये 13 देश पार्टनर के रूप में शामिल हैं, इनको आपको ध्यान में नहीं रखना। लेकिन
जो 5 देश शामिल हुए हैं, उनको ध्यान में रखना है। एक तो ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और इजिप्ट और इथियोपिया। इजिप्ट और इथियोपिया ये 5 देश आपको ध्यान में रखने हैं। 16 जून 2009 को क्या होती है? स्थापना होती है ब्रिक्स की और इसका मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है। ब्रिक्स आप सबको पता है ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका थे। अब 5 देश और शामिल हो गए। तो ये ध्यान में रखना है और 16वाँ संस्करण रूस के अंदर आयोजित हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना कि हाल ही में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडाउन का जन्म हुआ है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पे लगा लो। मान लो ये एग्जाम में छप गया है कि गोडाउन का देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से गोडाउन का जन्म किया गया है और ये जैसलमेर में किया गया। और जैसलमेर में भी अगर जगह पूछ ली जाए तो रामदेवरा तथा सुधाश्री ब्रांडिंग सेंटर के अंदर, रामदेवरा तथा सुधाश्री ब्रांडिंग सेंटर के अंदर गोडाउन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से जन्म किया गया है। गोडाउन आप सबको पता है राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे 1982 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया और 2013 के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया और वैज्ञानिक नाम नाइग्री सेप्स है, ये भी याद रख लेना। और ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडाउन का जन्म हुआ है वो बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हुआ है, तो कार्यक्रम का भी नाम ध्यान में रख लेना। गोडावण की प्रजनन स्थली सेवन घास है और आकलवुड फॉसिल पार्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब इसकी संख्या है वो विलुप्त के समान हो गई है क्योंकि ये साल में एक बार ही अंडा देता है और जो बिजली के तारों से इसका क्या होता है नुकसान हो जाता है। ये इसको सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है, ये उड़ नहीं पाता है। ओके, और सेवन घास के अंदर जो और पशु पक्षी है वो क्या कर देते हैं, इसके अंडे को भी फोड़ देते हैं जिससे बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता, जीवन में आने से पहले ही खत्म हो जाता है। कि हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन कि 23 अक्टूबर को किसकी 101वीं जयंती मनाई गई? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जिनकी 101वीं जयंती बनाई गई है उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 101वीं जयंती 23 अक्टूबर को मनाई गई और भैरव सिंह शेखावत जिनका उपनाम बाबूसा है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम के अंदर राजस्थान पॉलिटी है वहाँ पे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलता है। ये राजस्थान के 3 बार सीएम रहे हैं। पहली बार कार्यकाल इनका 1977 से 1980 तक रहा और 1990 से 1992 तक रहा और तीसरा कार्यकाल जो पूर्ण किया था इन्होंने 5 साल 1993 से 1998, बाकी 2 कार्यकालों में इमरजेंसी लग गई थी, तो ये ध्यान में रखना है। और ये भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे, 2002 से लेकर 2007 तक उपराष्ट्रपति भी रहे, तो ध्यान में रखना है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर वेदर फॉर इनिशिएटिव पहल शुरू की है? तो वेदर फॉर इनिशिएटिव पहल शुरू की है ये पंचायती राज मंत्रालय और मौसम विभाग ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है और कहा है हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, अब हम सब मिलकर इस वेदर का मतलब नेचर के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी लेंगे और ग्रामीण लोगों तक, हर ग्रामीण लोगों के पास है वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँचाएँगे ताकि कोई नुकसान ना हो, वो पहले ही अलर्ट होकर अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद ही कर ले, ठीक है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय और मौसम विभाग ने वेदर फॉर इनिशिएटिव पहले शुरू की है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गोवर्धन योजना संचालित हुई है? गोवर्धन ही है, गोवर्धन मत कर लेना, गोवर्धन भरतपुर की तरफ है। तो गोवर्धन योजना है वो भीलवाड़ा के अंदर प्रारंभ हुई है। कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर प्रारंभ हुई है, जिसे टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा के अंदर ये गोवर्धन योजना प्रारंभ हुई है और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो 2018 के अंदर ये शुरू की गई थी और ये दुग्ध उत्पादन गायों से रिलेटेड है, बायोगैस, दुग्ध उत्पादन और इसके जो गोबर गैस इससे रिलेटेड है और इसके अंदर राजस्थान अग्रणी है, इसलिए राजस्थान इस पहल के अंदर टॉप पर रहा है। और ध्यान में रखिएगा जो गोवर्धन है ना, ये योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च हुई है और भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है भारत के अंदर। और अगर भारत के अंदर पहले स्थान की बात की जाए तो यूपी है। पिछली बार अपना राजस्थान था लेकिन इस बार पिछड़ गया थोड़ा-सा। हाल ही में पश्चिमी जिलों में 60 मेगावाट क्षमता की सोलर और विंड और हाइब्रिड परियोजना के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता हुआ है। 60 मेगावाट क्षमता के सोलर और विंड हाइब्रिड परियोजना के लिए तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता हुआ है।
ये ध्यान में रख लेना। इस टाइप के जब समझौते होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ईओआरओ उठा लो, आरएस उठा लो, कॉलेज लेक्चरर उठा लो, फर्स्ट ग्रेड उठा लो, संस्कृत विभाग का उठा लो, ये क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलते हैं। अक्षय ऊर्जा और सोलर ऊर्जा में अपना राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में 50 जिले हैं और 3 नए संभाग बनाएंगे, टोटल संभाग 10 है। बांसवाड़ा, पाली, सीकर ये नए संभाग है, अपन सीकर के अंदर आने लग गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, ऑप्शन देख के आपको आंसर बताऊंगा ना, आप ऑप्शन देख के चौंक जाओगे कि ये ऐसा थोड़ी ना होता है, इसने थोड़ी ना बनाया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। फिर आपको जब आंसर बताऊंगा तो और ज़्यादा चौंक जाओगे कि जिम्बाब्वे। हाँ, T20 इंटरनेशनल के अंदर जिम्बाब्वे ने हैं वो 344 रन ठोक डाले भाई साहब। 20 ओवर के अंदर किस तरीके से ठोके हैं वो तो आप खुद देख सकते हो। इस पारी के अंदर 27 तो छक्के लगे हैं, ये भी रिकॉर्ड है, और 290 रनों से ये जीत हासिल कर ली। देखो ये आपके सामने डिटेल पूरी की पूरी है। देखो 290 रन से ये जीत हासिल की है। भारत ने तो इसमें आज तक 22 छक्के ही लगा पाए हैं। इससे पहले नेपाल का इससे पहले क्या था, इससे पहले इसका सही आंसर तो जिम्बाब्वे हो गया। नेपाल का इससे पहले रिकॉर्ड था 314 का, और जिम्बाब्वे ने 344 रन ठोक डाले भाई साहब। तो देख लो आप, तो ये ध्यान में रख लेना, किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेने का। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। कि वीमेंस T20 का खिताब पहली बार है वो इंग्लैंड ने जीता। 9वां संस्करण, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है इसे होस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ान योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आंसर पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये रिवीजन के लिए दिया है और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। आप इसका आंसर बताओ कि ये योजना कब प्रारंभ हुई, कितने साल के लिए बढ़ा दी, और इसका संबंध किससे है, और किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट हुआ, और पहली बार अपने राजस्थान के अंदर है वो उड़ान योजना के तहत क्या चीज़ खोली गई और कब खोली गई। ये पूरा फैक्ट है ना वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए और जो भी बच्चा पढ़े तो उसका भी भला हो जाए। तो कर भला तो हो भला, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, आई होप ये क्लास पसंद आई है। ये क्लास कंप्लीट हो गई है और इस क्लास को एंड तक देखा आपने, एंड तक पहुँचे, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहो, और जो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं उसको सहन करते रहो। और ये कोट आप याद ही कर लो, बस आपको माइंड में रखना है। ये शानदार कोट आपके लिए माइंड में रखना है। अब ये डेली का कोट आपको एक हर क्लास में यही मिलेगा। ओके, तो अब हम कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। जय श्री राम।